the hotspots of the world and part of the UNESCO World Heritage Site. And now there is permission to destroy it. अभी recently Ministry of Environment, Forests and Climate Change ने यहाँ 140 हेक्टेयर के जंगल काटने का अप्रूवल दे दिया है। करीब 1 लाख पेड़ काटे जाएंगे। किस लिए? गोवा से कर्नाटका के बीच रेलवे लाइन की डबल ट्रैकिंग के लिए। वही रेलवे लाइन जो फेमस दूधसागर वाटरफॉल से होकर गुजरती है। Hundreds of scientists, academicians, conservationists have already written to प्रकाश जावड़ेकर। हजारों गोवंस महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिटिशंस भेज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अप्रूवल दे दिया गया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का तो कहना है कि लोगों को प्रॉपर आइडिया ही नहीं है एंड दैट देयर आर एक्सटर्नल फोर्सेस एट प्ले जो कि भोली भाली जनता को बरगलाकर प्रोटेस्ट करा रही है। You know, Mollem National Park is part of the ecologically sensitive Western Ghats. If the authorities go ahead with this project, there'll be severe repercussions. 2011 की माधव गडगिल कमेटी ने अपने रिपोर्ट में साफ-साफ कहा था कि अगर वेस्टर्न घाट्स के इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के साथ छेड़खानी नहीं रुकती तो अंजाम बहुत बुरे होंगे और अब हो भी रहे हैं। पिछले कुछ सालों में केरला एंड कर्नाटका आर सफरिंग फ्रॉम फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स ड्यू टू दिस। रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, इसके बावजूद ये सब हो रहा है। क्यों? टू ट्रांसपोर्ट कोल फ्रॉम गोवा टू द पावर स्टेशन एंड स्टील प्लांट्स इन कर्नाटका। According to the locals and the environmentalists, इसमें लोकल्स का कोई फायदा नहीं है, बल्कि ये किया जा रहा है जस्ट टू फेवर सर्टेन कॉर्पोरेट जायंट्स एंड दैट एट द कॉस्ट ऑफ गोवा's biodiversity. Basically, locals believe that the government wants to turn Goa into a coal hub. चाइना के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर है और ये कोल मोस्टली ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से आता है, as it is claimed to be cleaner than Indian coal. And since the year 2000, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के लिए गोवा एक मेजर कोल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। इसका कारण है इसकी लोकेशन। मोमुगांव पोर्ट इज द क्लोजेस्ट कमर्शियल पोर्ट टू हॉस्पेट इन कर्नाटका एज कंपेयर टू द मुंबई पोर्ट और कांडला पोर्ट इन गुजरात। वैसे कर्नाटक का कारवार पोर्ट सबसे पास है, बट बिकॉज ये एक नेवल बेस है तो उसे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज नहीं कर सकते। तो गोवा से कोल कर्नाटक जाता है ट्रेन में। एग्जिस्टिंग सिंगल ट्रैक रेलवे लाइन साल में 15 मिलियन टन कोयला ट्रांसपोर्ट कर सकती है। मोरमुगांव पोर्ट की कोल हैंडलिंग कैपेसिटी इस समय 12 मिलियन टन है, लेकिन 2035 तक प्लान है टू स्केल इट अप टू 51 मिलियन टन पर एनम। अभी रिसेंटली अदानी ने ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन खरीदी है, जहां से मोस्टली इस साल कोल इंडिया आना शुरू हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भी इस कोल माइन को लेकर जम के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बट गोवा के मॉलम नेशनल पार्क में रेलवे डबल ट्रैकिंग ही नहीं, साथ में एक सबस्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन आ रही है फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द रेलवे ट्रैक और हाईवे एक्सपेंशन हो रहा है टू ट्रांसपोर्ट कोल ऑल्सो बाय रोड। और इन 3 प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ के जंगलों की लगने वाली है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से इट विल हैव एन इररिपेयरेबल डैमेज टू दीज इको सेंसिटिव एरियाज। बट अपार्ट फ्रॉम द बायोडायवर्सिटी, जब कोल फास्ट स्पीड ट्रेन्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेयरएवर इट गोज इट क्रिएट्स सिवियर एयर पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ द कोल डस्ट। वैसे लास्ट ईयर सितंबर में जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने फुल ऑन जल्दीबाजी में गोवा गवर्नमेंट से इन प्रोजेक्ट्स के लिए एनओसी लिए। आई मीन, इमेजिन क्लियरेंसेस वर ग्रांटेड फॉर दीज प्रोजेक्ट्स वर्चुअली। इट सेज क्वाइट अ बिट अबाउट देयर रियल इंटेंट। जहां एक्टिविस्ट क्लेम कर रहे हैं कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए लगभग 1 लाख पेड़ कटेंगे, गोवा सीएम प्रमोद सावंत सेज द फिगर्स आर एग्जैजरेटेड एंड नो मोर देन 13,000 ट्रीज विल बी कट। इसके अलावा जितने पेड़ कटेंगे उसकी कॉम्पनसेशन में और पेड़ लगाए जाने की बात है, बट द प्लान इज टू डू दिस कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन इन कर्नाटका। मतलब बर्बाद होंगे गोवा के मॉलम के सालों पुराने जंगल और पौधे लगाए जाएंगे कर्नाटका में। कोई सेंस नहीं बनता। एनीवे, गोवा में प्रोटेस्ट अभी भी जारी हैं। पीपल आर कंसर्न्ड एंड नॉट रेडी टू गिव अप। अभी कुछ दिन पहले वाइल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज इन गोवा, गोवा के यूथ ने उन्हें ये लेटर दिया और जुडिशरी से अपील करी टू सेव मॉलम। Environmental activists and citizen groups are gearing up for a long legal battle to save this biodiversity hotspot. Mollem depends on it. Our lives depend on it. Our future generations' lives depend on it. The earth is in danger. Goa is in danger. Goa needs your support. So the question is, what can you do? Send an email in protest of these projects to the authorities. Urge your friends and family to also do the same by sharing this video as much as possible. We all love Goa. Now Goa needs us.